In my heart, I truly believe we shall overcome someday. Lady doctor who was on duty like at Kolkata in a government hospital. She was taking rest after 36 hours of long duty, and few people came and they raped and murdered her. So what follows next was like the principal said that it was irresponsible of her to roam around at night. So we have seen before also like this type of victim blaming comes after any rape that happens in India. So that is the reason this Reclaim the Night movement started in Kolkata itself. So to show our solidarity with them, we decided to start it here as well, because doctors are here, medicals are here, and women at every workplace, they are at risk. So that is the motivation behind this what we started. 8th of August, like in night, it's about a lady who was working for 36 hours as a doctor. She has a continuous वो 36 hours से काम कर रही थी, और वो रात को रेस्ट 1 बजे अपना डिनर करने के बाद वो खाना खाने के बाद रेस्ट लेने के लिए डॉर्मेट्री गई थी। डॉर्मेट्री नहीं, सेमिनार हॉल, वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आरजीकर, वहाँ पे कोई भी रेस्टिंग रूम नहीं है फॉर द डॉक्टर्स जो कि इतने लेट तक काम करते हैं। तो वहाँ पे वो रेस्ट लेने गई थी 1 बजे के बाद, और सुबह 6 बजे उनकी बॉडी मिलती है सेमी नेकेड, और उनकी जो बोन्स, जो लेग्स है वो टोन अपार्ट रहते हैं, और ऐसे मारा गया ताकि उनकी आंखों, जो चश्मे का शीशा आंखों में जा चुका है और हर तरह से खून निकल रहा था। शुरुआत में उनके पेरेंट्स को खबर किया गया हॉस्पिटल की तरफ से कि लड़की ने सुसाइड कर लिया गया है, जबकि सरासर हो ही नहीं सकता। उसके बाद जब उनके पेरेंट्स आए, उनको 3 घंटे तक खड़ा करके रखा गया, तब तक उनको बॉडी दिखाया नहीं गया। उसके बाद हमें बताया गया कि रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, और उसके बाद फिर उन्होंने हॉस्पिटल ने बहुत जल्दी ही क्रिमिनेशन वगैरह सब कर दिया था कि एडवांस लेवल में फॉरेंसिक हो ही नहीं पाया।
तो जितने भी हमें सबूत मिले हैं, और 2 दिन के बाद से जिस रूम में बॉडी मिली थी उसको रेनोवेट भी करने लगे। तो यहाँ पे हर तरह बहुत सारी मिस्ट्रीज है, बहुत सारी चीज़ें जो लिंक नहीं कर पा रही। एक तो कभी आप पहले बोलते हो कि आप लड़की ने सुसाइड किया है, फिर आप पेरेंट्स को आप ये सोच सकते हो कि एक बच्चे को एक पेरेंट्स के लिए कैसा होगा अगर आप एक बच्चे की तबीयत भी खराब होती है, आप स्कूल जाते हो तो आपको चाहिए कि आप देखें उस बच्चे को, आपको 3 घंटे खड़ा रखा जाता है। उसके बाद फिर बोला जाता है कि आपकी बेटी को, एक बाप जाके अपनी बेटी की नेकेड बॉडी को देखता है, तो उसके बाद हड़बड़ी में उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ जरूर है जो छुपाया जा रहा है। कलकत्ता में जो घटना हुए उस बारे में बता रही हूँ। एक डॉक्टर है और उसका रेप कर दिया और मर्डर भी कर दिया है। वी नीड जस्टिस। उनका रेप हुआ है, वो सबकी जान बचा दी है। 36 आवर काम करने के बाद भी वो जो सिनेमा हॉल में जाके रेस्ट कर रही थी, उधर उसका रेप और मर्डर हो चुका है। उसको जस्टिस चाहिए। इंडिया के हर वुमेन्स को, हर लड़की को इंसाफ चाहिए। जी, माई सेल्फ सैयद सदरुद्दीन फ्रॉम GHMC बैंगलोर। तो आज हमारा यहाँ पे जुड़ने का मकसद एक बहुत ही दर्दनाक अपनी एक बहन के साथ वाक़या पेश आ गया है। सो हमें बोलती हैं, हमारी फैमिली हमको बोल रहा है कि एक नोबल प्रोफेशन है बोल। सो ये नोबल प्रोफेशन को एक किसी ने हर्ट किया है, किसी बहन को हर्ट किया है, तो ये एक केस जो है, ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ एक फेटर्निटी या फिर मेडिकल फेटर्निटी के लिए नहीं है। आज हम बोलते हैं कि एक नोबल प्रोफेशन है, तो इट शुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ अ नेशन। So we don't want state government to be involved in it. We want our central government to be taking action. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एडवोकेट शाहबाज। सबसे पहली चीज यहाँ जुड़ने का मकसद क्या है, तो ये कोलकाता में जो डॉक्टर थे, जो विक्टिम इसका रेप हुआ है, उनके सपोर्ट में आज हम यहाँ जुड़े हैं। ये जो हुकूमत है, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत है, इन्हें कानून बनाती है ट्रिपल तलाक के ऊपर, इन्हें कानून बनाती है मुसलमानों के ऊपर, इन्हें कानून बनाते हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, इन्हें कानून बनाती है BNS BNSS। लेकिन जब रेप की बात आती है, इन्होंने कौन सा भी कानून नहीं बनाते। क्यों होगा? तो अत्याचार और जुल्म में खाली जो है हमारे दूसरे नॉर्मल जो औरत है उनके ऊपर नहीं होगा। ओलंपिक प्लेयर्स जैसे कि विनेश फोगाट हो या दूसरे रेसलर्स हो, उनके ऊपर भी सेक्सुअल हरासमेंट हो है। और रही बात ये डॉक्टर की जो रेप हो है, एविडेंस जो है स्टैंपल करने की बहुत कोशिश को ही जल्द से जल्द इसके अंदर गवर्नमेंट देख को से वो जो विक्टिम है जिसका डेथ हो है उसे न्याय मिलना और स्पेशल कोर्ट बनाना, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा कोर्ट में जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर इसका जो है केस खत्म करना होगा। हमारे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखो हमें लोग हर बार इसी तरीके से प्रोटेक्ट करने को जा रही, बट रिजल्ट 0, क्योंकि ये गवर्नमेंट को भी आदत होगी है, सरकार को। इन लोगों 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर दी, उसके बाद उन्होंने आराम से रजा दी, फिर उसके बाद 1 वीक के बाद फिर स्टार्ट होता है कि किसी ना किसी की जगह से हमें लोग ये सुनती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा उन लोग जारी जो लोग हमें बचा भी नहीं सक रही। और सरकार पावर में है, इस बार भी सरकार पावर में आगे बैठी। इस बार कानून नया अगर लागू नहीं करे, हमें ये जो प्रोटेस्ट है ये हमें इस बार कंटिन्यू करने वाले ही, इस बार हमें छोड़ने वाले नहीं। इस बार जो कुछ भी ऐसे बहुत सारे केसेस पर, जिस तरीके से आप लोगों को जो मालूम है, जो लास्ट टाइम जो बिल्किस बानो के जितने भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे उनको पूरे को रिलीज करी। तो इधर क्या हुआ, हिम्मत है कि दूसरे को भी क्या हुआ तो भी 14 साल की सजा, 15 साल की सजा, उसके बाद हमारी हुकूमत क्या है हमने बाहर कर लेती। और आ जा रही कितने दिन में 2-3 साल 4 साल 5 साल के अंदर उन लोग बाहर आ जा रही। उसके वास्ते मैं इस गवर्नमेंट से अपील करना चाह रहा हूँ, हुआ तो एक एनकाउंटर नहीं कहता, उनको फांसी की सजा तुम्हारे लोगों के हाथ से वो भी नहीं हो रहा, पब्लिक के हाथ के हवाले करो। नेक्स्ट कौन भी ये स्टेप उठाने से पहले उसके दिमाग में आता है कि उसके बाद उसकी सजा क्या रहती कर को।